आपके मन में ये शिकायत है कि मैंने उसके लिए इतने समय तक इतना इतना किया, तो आपने अपनी मर्जी से किया। इन्वेस्टमेंट सिर्फ मनी का नहीं होता, इन्वेस्टमेंट टाइम का भी होता है, एक्सपेक्टेशंस का भी होता है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि क्या बिल्कुल ही हम किसी की मदद ना करें, क्या बिल्कुल ही किसी पे भरोसा ना करें, टाइम ना दें, ये ना दें, वो ना दें। हेलो माय डियर वंस, कई बार मन में ये सवाल आता है ना कि मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ, पर जब मुझे ज़रूरत होती है तब कोई भी मेरे लिए अवेलेबल क्यों नहीं होता। ऐसा आई एम श्योर आपके साथ ज़रूर कभी ना कभी हुआ ही होगा। मन में ये सवाल आता है कि मैंने दूसरों के लिए इतना किया जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी। मैंने अपना समय दिया, अपने एफर्ट्स लगाए, जो भी मेरी कैपेसिटी में था मैंने सब कुछ किया, लेकिन देखो आज मेरा वक्त आया है तो कोई नहीं है, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे समझ ही नहीं रहा है। टाइम देना, एफर्ट्स लगाना तो बहुत दूर की बात है, पूछ भी नहीं रहा है कि हुआ क्या है। बड़ा दिल दुखता है ना ऐसे में। चलो इसी को ही आज गहराई में जाकर समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ, क्यों करते हैं ऐसा लोग। देखो समझो, हम जो किसी के लिए करते हैं ना, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ऐसे हैं, हमें ये सही लग रहा है, या कभी हमारे ऊपर ऐसा समय आए तो हम चाहते हैं कि लोग हमें ऐसा ट्रीट करें। ये सुनने में थोड़ा अलग सा, अजीब सा लग सकता है, पर सच यही है कि हम जो भी किसी दूसरे के लिए करते हैं वो हम अपनी वजह से करते हैं, क्योंकि हम ऐसे हैं, हमें ये सही लग रहा है। और दूसरा वो भी अपनी वजह से ही करता है, जो उसे सही लगता है, वो जैसा होता है। अब आप ये कहेंगे कि अच्छा, जब हम उसे केयर दे रहे थे, अपना टाइम दे रहे थे, उसको ज़रूरत थी, तब तो वो हमें बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट कर रहा था, तब उसने मना क्यों नहीं किया कि मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए। यही तो हम मनुष्यों की विचित्रता है, यही तो सबसे बड़ी परेशानी का जड़ है कि हम जैसे होते हैं हम दूसरे को वो दे पाते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल समय आता है तो हम वो भी ले लेते हैं जो हम दूसरे को देने में समर्थ नहीं हैं। अब देखिए, आपने ना दूसरों के लिए अवेलेबल हुआ क्योंकि आपको कनेक्शन चाहिए थे, आपको वो पर्सन अच्छा लगता था, या आपको उस पर्सन से प्यार, लगाव, ये जो भी आपका रिश्ता था, आप समय दे सकते थे, आप एफर्ट्स दे सकते थे, या आपने समय निकाल लिया या अपने एफर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ा दिया। आपने अगर और भी जाकर पैसों से भी कोई मदद करी या कुछ भी और किया एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके लिए डिफरेंट, तो आप ऐसा कर सकते थे। आपने अपनी मर्जी से अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच किया, इसलिए आपने किया। आपने किसी की बाउंडेशन में नहीं किया। हाँ, इमोशंस की बाउंडेशन हो सकती है, लेकिन वो भी आप ही के इमोशंस थे, आप ही के सोचने के तरीके की वजह से आपके अंदर ट्रिगर हुए थे। क्योंकि हम ह्यूमंस दूसरे की फोर्स से या किसी डर की फोर्स से थोड़ा बहुत कभी कुछ कर सकते हैं, बट लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये शिकायत है कि मैंने उसके लिए इतने समय तक इतना इतना किया, तो आपने अपनी मर्जी से किया, क्योंकि कोई भी फोर्स, चाहे वो इंटरनल किसी थॉट की हो, डर की हो, या बाहर किसी और पर्सन की हो, बहुत लंबे समय तक आपसे कुछ नहीं करवा सकते। अगर आपने किया तो वो आपकी मर्जी थी। और ये भी बिल्कुल सच्चाई वाली बात है कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो मन में ये भाव होता है कि एक दिन वक्त पड़ने पर मेरे पास जो मैंने किया है वो लौट कर आए। जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, उस रेफरेंस में बात कर रही हूँ, क्योंकि हम सभी मनुष्यों के स्वभाव में ना बहुत ही ज़्यादा ये विचित्रता मौजूद है कि जब हम कुछ बुरा कर रहे होते हैं तो हम नहीं चाहते कि कभी ये हमारे पास लौट कर आए, लेकिन जब हम अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे पास ये होता है कि ये चीज़ हमारे पास लौट कर आए। और कई बार हमारे करने में भी बड़ा खोट होता है
कि हम सिर्फ और सिर्फ वैसे अच्छे नहीं हैं, स्वार्थ की वजह से कर रहे हैं, सिर्फ महज स्वार्थ की वजह से। कई बार हम अपनी अच्छाई की वजह से, महज कई बार स्वार्थ की वजह से, लेकिन स्वार्थ की वजह से करें या अच्छाई की वजह से, करते अपनी मर्जी से ही हैं। अब अगर आप किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर कुछ भी करते हैं, तो वो पर्सन भी ना भाप लेता है कि आप उसे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपकी नज़रों में वो इम्पॉर्टेंट है या आपके किसी काम का है। तो वो ना उसे इंजॉय करना स्टार्ट कर देता है, और वो उसे इंजॉय करना स्टार्ट कर देता है तो पैम्परिंग या कोई हमारे लिए अवेलेबल हो रहा है या हमारे लिए कुछ एफर्ट्स डाला है, हमारा ज़िंदगी आसान कर रहा है, हमारा काम आसान कर रहा है, मुश्किल को दूर करने में हमारी सहायता कर रहा है, ये सब हम सभी इंसानों को अच्छा लगता है। बट क्योंकि हम अंदर से ऐसे हैं नहीं कि हम उसे पे बैक करना चाहेंगे, या हमने भाप लिया है कि ये जो पर्सन कर रहा है ये अपने मतलब से कर रहा है, या उसने कोई इमोशनल कमज़ोरी भाप ली है, वो बिल्कुल क्लियर है कि आप जो कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। मैंने थोड़ा ना कहा है आपसे करने के लिए, मैंने थोड़ा ना बोला है कि मेरे आउट ऑफ द वे जाओ, अपना टाइम स्पेयर करो, ये करो वो करो। वो पर्सन अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होता है, तो वो आपका कोई एहसान नहीं मान रहा होता, वो इसे आपकी बहुत ज़्यादा कोई अच्छाई नहीं मान रहा होता, वो आपका कोई ना कोई इसे सेल्फिश मोटिव या आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी, आपकी अपने पर कम कंट्रोल की पावर, कुछ भी इस तरीके से अपने माइंड में एक क्लैरिटी के साथ आपसे वो फेवर ले रहा होता है। अब जब उसे पता है कि आप उसके लिए जो ये सब फेवर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसने अपना ही एक अजम्पशन बना लिया है, भले ही उसे रियलिटी ना पता हो, उसे अपनी एक अजम्पशन बना लिया, एक माइंडसेट बना लिया है। तो ऐसा लगता है इसका कोई भी रिवॉर्ड देना या इसके लिए कुछ भी आपको बदले में एक्शंस के ज़रिए या किसी और ज़रिए फेवर करके देना, रिटर्न करना कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप तो हर्ट हो गए क्योंकि आपको लगा था कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया किसी पर्सन में। इन्वेस्टमेंट सिर्फ मनी का नहीं होता, इन्वेस्टमेंट टाइम का भी होता है, एक्सपेक्टेशंस का भी होता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो आपको तो लगा था इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आना चाहिए, लेकिन ये हो गया इन्वेस्टमेंट आपका फेल। तो अब हो रही है आपको तकलीफ़। तो समझिए, जब भी आप लोगों में इन्वेस्ट करें तो आप बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि फाइनेंशियल कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ बेसिक गारंटी हो सकती है, बट ह्यूमंस में इन्वेस्ट कर कर बेसिक गारंटी की भी उम्मीद करना, ये हमारे लिए हर्टिंग ही साबित होता है। क्योंकि सबका बेसिक ना बहुत अलग होता है, आपके लिए बेसिक अलग हो सकता है, दूसरे के लिए बेसिक अलग हो सकता है। तो ये ना ह्यूमंस के लेवल पर कभी क्लियर नहीं होता, क्योंकि सबकी लाइफ के अलग एक्सपीरियंस, सबकी अपनी सोच, सबकी अपनी मान्यताएं अलग होती हैं, तो बेसिक क्राइटेरिया सेट नहीं हो पाता ढंग से। इसलिए तो ह्यूमंस में इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं अपनी मर्जी से, ऐसे मान कर करें कि अनएक्सपेक्टेड रिटर्न आएगी तो अच्छा है, वरना तो मैंने जो किया वो अपने लिए किया, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने किया, तो आप ठीक रह सकते हैं। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि क्या बिल्कुल ही हम किसी की मदद ना करें, क्या बिल्कुल ही किसी पे भरोसा ना करें, टाइम ना दें, ये ना दें, वो ना दें, या ऐसे कैसे हम अपने आप को कर लें कि बिल्कुल बदले की उम्मीद ना करें, फिर तो बिल्कुल ही साधु संत ना बन जाए। तो देखिए, साधु संत भी कोई इन एक्सपेक्टेशन से फ्री नहीं होते पूरी तरीके से। हम ह्यूमन से किसी भी रोल में हो, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी रहती है, बट एक्सपेक्टेशन के साथ एक्सेप्टेंस अगर आप ले आए कि होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, एक्सेप्टेड है, फिर बात बन जाएगी। और उतना ही करें आप जितना करने के बाद आपको तकलीफ ना हो, ठगा सा महसूस ना हो। इन्वेस्ट करना है तो अपने ऊपर करें, क्योंकि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट हमेशा बेस्ट रिटर्न देता है। कई बार खुद पे इन्वेस्टमेंट भी उतनी अच्छी रिटर्न नहीं देता जो हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, कहाँ पूरा होता है सारा कुछ, लेकिन उसे हम थोड़ा क्रिटिकल होके जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन दूसरे के लिए तो हमारी क्रिटिकल वॉइस इतनी लाउड हो जाती है, अरे बाबा रे, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से आती है, फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, और ज़्यादा रिजेंटमेंट, हेट्रेट भी हो जाती है।
और उस सब में भी हम अपने आप को ही टॉर्चर कर रहे होते हैं, बार बार रिपीट करके वही सेम कहानी अपने आप को ही हर्ट कर रहे होते हैं। होता है ना ऐसा? एग्री कर रहे हो आप मुझसे? तो खुद को हर्ट कर रहे होते हैं। कितना भी किसी के सामने गाना गा लोगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और अब मेरा वक्त आया है तो तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। जिसे नहीं करना वो नहीं करेगा, जिसे करना है वो बिना कहे करेगा। तो आप सोचोगे कि आप किसी को एहसास दिलाते रहोगे बार 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 बार, तब कोई करने लग जाएगा? नहीं, ये तो और ज़्यादा उससे रिश्ता बिगड़ जाएगा और आपको ब्लेम करेगा। अच्छा, मतलब के लिए किया था, तुम्हारा मतलब तो पहले ही समझ में आ रहा था मुझे, मेरे लिए थोड़ा ना किया था। तो फिर वो चीज़ और ही ज़्यादा बिगड़नी है, आपका ही पेन वर्स होना है। तो आपको ऐसे में अपना सोचने का तरीका सही रखना है जब आप कर रहे हैं तभी। आजकल ना लोग लेकिन हर चीज़ के रिटर्न की वजह से ही कुछ करते हैं। कोई दान भी दे रहा है ना, तो इसमें बदले में ये कि 4 लोग मेरी तारीफ करें, नाम करें मेरा, तो मेरा दान देना कुछ सफल है। किसी के लिए आप कुछ भी समय दे रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी को सड़क भी पार करा रहे हैं तो उससे भी थैंक यू की उम्मीद कर रहे हैं। हर चीज़ उम्मीद पर वह है। तो जब तक आप ये बदले की उम्मीद करते रहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल 100% सेम एग्जैक्टली किसी से वही चीज़ उम्मीद कर रहे होते हैं, बट आप कुछ ना कुछ तो उम्मीद कर रहे होते हैं बदले की। वो बदले की उम्मीद ही आपके दुख का कारण है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को सड़क पार कराई बिना किसी उम्मीद के कि धन्यवाद भी देगा नहीं देगा, कुछ नहीं। अब वो दे या ना दे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपने एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करना था, आपने कर दिया, बात खत्म हो गई, आप फ्री हो गए। लेकिन जहाँ आपने रोड इसलिए पार कराई कि वो आपको भला आदमी समझेगा और धन्यवाद तो देना ही चाहिए और कुछ ना, काम खराब हो गया। तो हमारे दुख का कारण हम ही हैं और हमारे सुख का कारण भी हम ही बनेंगे। तो इसलिए जो करना है वो किसी फल की इच्छा, रिटर्न की इच्छा के बगैर कीजिए। फिर देखिए ज़िंदगी जीने में कितना मज़ा आता है। फिर आप किसी के लिए अवेलेबल भी होंगे, किसी के लिए कुछ भी करेंगे, दूसरा अवेलेबल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने लिए मोस्टली अवेलेबल हुई। अपने आप को रेस्पेक्ट से, प्यार से ट्रीट कीजिए। मैं आपको सेल्फ सेंटर बनने के लिए, सेल्फ लव में डूब जाने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप ही हैं जो अपना हर कदम पर साथ दे सकते हैं। आप ही हैं जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में अपने लिए अवेलेबल हो सकते हैं। क्योंकि अगर दूसरा अवेलेबल हो भी गया तो ऊपर से वो बातें करेगा जो बातें कहीं ना कहीं आपको भी पता होंगी। करना आप ही को होता है, संभालना आप ही को होता है। फिर भी दूसरों का सहयोग इम्पॉर्टेंट होता है। हम ह्यूमंस जब से जन्म लेते हैं और जब तक रहते हैं लोगों के बीच में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कनेक्शन नहीं चाहिए हमें या ह्यूमन सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं वो बात नहीं कह रही हूँ, बट लोगों की भीड़ होते हुए भी करना आप ही को होता है। लोग अवेलेबल होते हैं, लोग किसी और तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार भी होते हैं, पर फिर भी अल्टीमेटली जो भी कुछ है उसे प्रोसेस करना, अल्टीमेट एक्शंस लेना, सब कुछ आप ही से ही शुरू होता है, आप ही पर ही ख़त्म होता है। तो कोई अवेलेबल हो जाए बहुत अच्छी बात है, उसका तो बहुत ही शुक्रिया। कोई अवेलेबल ना भी हो उसका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसने ये सिखा दिया कि जो हूँ वो मैं हूँ। मुझे ही अपनी ज़िंदगी को संवारना है, चलाना है, अपने साथ जीना है। तो या तो कोई मदद कर कर आपके लिए कुछ मुश्किलें आसान करेगा, या कोई आपको कुछ सीख देगा और ज़िंदगी का वो सबक भी आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगा। तो हर हाल में ही ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। और जो लोग ये आर्ट सीख लेते हैं हर हाल में खुश रहने की, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहने की, उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। कितनी भी गिरी से गिरी मानसिकता का इंसान भी होगा, वो भी उन्हें दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि लोग ज़्यादा अवेलेबल हो जाने वाले लोगों की इज्जत दो कौड़ी की कर देते हैं। उन्हें लगता है ये तो कभी भी अवेलेबल है, इसका क्या है, इसे तो कैसे भी चला लो। और वो आपकी अच्छाई को, आपकी मासूमियत को वो एक्चुअली बिल्कुल दो कौड़ी का कर देते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ या व्यक्ति, वस्तु ज़्यादा उपलब्ध हो जाती है, हमारा मन ऐसा है वो उसकी इम्पोर्टेंस ज़ीरो कर देता है। और जो भी जितनी भी दुर्लभ चीज़ें होती हैं, जितना कम अवेलेबल होती हैं,
उनकी इम्पोर्टेंस को इतना बड़ा चढ़ा के रखता है जैसे पता नहीं क्या है। अगर एक सड़क से चुने हुए पत्थर को भी ना आप अनमोल बताकर उसे कहीं म्यूज़ियम में रख दो और उसे बता दो कि इसको देखने की भी फीस लगेगी या इसको एक लिमिटेड टाइम तक के लिए देखा जा सकता है और हाथ में तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, तो उसकी भी दिमाग में कीमत ऐसी हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा। और अगर किसी हीरे को भी सड़क पर डाल दो ना तो उसकी भी कीमत 2 कौड़ी की हो जाएगी। तो समझने वाली बात यह है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल हो रहे हैं अगर अपनी अच्छाई की वजह से, सेल्फिश मोटिव की वजह से नहीं, अच्छाई की वजह से, तो आप अपनी कीमत 2 कौड़ी की कर रहे हैं। लोगों के लिए लिमिटेड अवेलेबल होइए, एक लिमिट में रहकर उनको सपोर्ट कीजिए और इन्हें उन्हें ये मैसेज कन्वे कीजिए, खुद पर भरोसा रखो और खुद के एफर्ट से खुद की उम्मीदों को पूरा करो और ज़िंदगी को चलाओ। इससे आपकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ाने में आप सपोर्ट करोगे और यही इसका परमानेंट समाधान है माय डियर वंस। सो इस वीडियो को अपने अंदर उतार लीजिए, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी आपके इस शेयर से। केजी टॉक्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हाँ, अगर आप कंटेंट इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो कशिका केयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंग्लिश में भी आप कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।